नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज मैं आपको लाया हूँ दिल्ली एनसीआर का सबसे पहला पंचगव्य स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर केवल गव्य उत्पाद ही मिलते हैं और इनसे चिकित्सा करते हैं। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रकाश जी से और जानते हैं कि इसके क्या लाभ हैं और कैसे इसका काम करते हैं। वंदे मातरम साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे गव्य उत्पादों को आप अपने जीवन में ला सकते हैं। गौ की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है और मातरम सर्वभूता नाम गाव सर्व सुख प्रदा, यानी पांचों जो तत्व जिनसे पूरी नेचर बनी हुई है, पूरी प्रकृति बनी है, उनका पोषण कैसे गाय करती है और सारे सुखों को देने वाली है। तो उस गाय के बारे में और उसे हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, गव्यों के द्वारा कैसे हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में आज एक संक्षिप्त परिचय हम आपको देने वाले हैं। देखिए, सुबह सुबह आप अपने घर को सैनिटाइज करिए गौमूत्र से बनी इस फिनाइल से। ये 100% केमिकल फ्री है और इसमें गौमूत्र के अलावा खुशबू के लिए सेटेनोला ऑयल और कपूर आदि मिलाया गया है। इससे जब आप घर को साफ करते हैं तो आपका घर एकदम केमिकल फ्री साफ होता है, क्योंकि गौमूत्र के अंदर ये गुण है कि वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है। तो आपका फर्श अच्छे से सैनिटाइज हो जाता है। आजकल कोरोना महामारी की बात सब तरफ चल रही है, तो घर को साफ करो, सैनिटाइज करो। तो आप केमिकल फ्री चीज़ों से सैनिटाइज करिए। तो गौमूत्र से बने हुए इस फिनाइल को यूज़ करिए। उसके बाद आप मंजन आदि करते हैं तो केमिकल वाले मंजन ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने पर वो दांतों के लिए नुकसानदायक रहते हैं। तो ये गव्यों से बना हुआ मंजन है, गाय के गोबर से बना हुआ कंडा और कंडे से बने हुए कोयले से बनाया है इसको, और कुछ और जड़ी बूटियां इसको मिलाकर इसको बनाया है। इससे पानी भी शुद्ध रहता है और आपके दांत भी ठीक रहते हैं और साथ में आपका पेट भी ठीक रहता है। उसके बाद आप नहाने में ये पंचगव्य साबुन का उपयोग कीजिए। इससे शरीर की तो अच्छी सफाई होगी ही, साथ में पानी भी शुद्ध होगा। पानी को दूषित करना एक पाप है, तो आप उस पाप से भी बच जाएंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि केमिकल वाले साबुन शैम्पू लगाने से धीरे धीरे आपकी स्किन पर उसके कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। ये शैम्पू है बालों के लिए बहुत अच्छा, ये भी गव्यों से बना हुआ है। रीठा, आंवला, सिकाकाई और गौमूत्र को मिलाकर इसको बनाया है और इसके उपयोग से भी पानी भी शुद्ध रहता है और बाल भी साफ होते हैं। स्किन पर कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। नहाने धोने के बाद हम पूजा आदि करते हैं, तो पूजा करने में आप ये गाय के घी का ही दीपक प्रकट करें। इस गाय के घी का दीपक जलाने से एक तो आपके घर की शुद्धि होगी, अच्छे से आपके घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और फॉर्मल्डिहाइड जो गैस घी के जलने पर बनती है और एसिटिलीन प्रोपाइलीन जो गैस बनती हैं, तो ये गैसें जो हैं आपके घर को शुद्ध करेंगी। और इसी तरह आप अपने घर में ये किसी गौशाला में बनी हुई गोबर से बनी हुई गाय के गौ में से हवन सामग्री से, जिसमें गूगल हो, कपूर हो, उससे बनी हुई ये धूप बत्ती का उपयोग कीजिए। इससे आपका घर अच्छे से फ्यूमिगेट होके और शुद्धि होगी उस आपके घर की। और क्योंकि बाहर नगर पालिका वो जहरीला धुआं छोड़कर कह रहे हैं कि बैक्टीरिया वायरस को मार रहे हैं, तो आप अपने घर को कैसे शुद्ध करें, घर को कैसे फ्यूमिगेट करें, तो ये इन चीज़ों से आप अपने घर को फ्यूमिगेट कर सकते हैं। ये हमने एक धूप कप भी बनाया है, ये गाय के गोबर से ये इस तरह का एक कप जैसा बनाया है। इसके अंदर हवन सामग्री और गाय का घी डाला है। जब इसको आप अपने घर में जलाते हैं तो इससे बहुत अच्छा धुआं बनता है, घर की शुद्धि होती है और देव पूजन भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह कपूर जलाकर इसको जला सकते हैं, ये पूरा बंद हो जाएगा। ये आपने नियमित करना है। यदि और अग्निहोत्र भी करिए अपने घर को फ्यूमिगेट और शुद्ध करने के लिए और घर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए और दैवीय ऊर्जा बढ़ाने के लिए, सात्विकता बढ़ाने के लिए। लेकिन किसी कारण से अगर आप ये प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं अग्निहोत्र, तो हफ्ते में एक दिन करिए। और इसमें भी आप लकड़ी की बजाय ये गाय के गोबर से हमने लकड़ी तैयार की है, इसका उपयोग कीजिए। ये इससे एक तो पेड़ भी कटने से बचते हैं और दूसरे इस गोबर के जलने पर जो शुद्धि होती है, जो गैसेस बनती हैं, वो बहुत अच्छी बनती हैं। और पूजा में हमेशा गौघृत का ही, गौघृत यानी देसी गाय के घृत का ही उपयोग करें। ये देसी गाय का घृत है, खाने में भी और पूजन में इसी का उपयोग करें, क्योंकि इसी में बीटा कैरोटीन है, इसी में कॉन्जुगेटिक लैनोनिक एसिड है। अब इसके बाद ये स्वास्थ्य रक्षण से जुड़ी चीज़ें हैं। आप गव्यों का उपयोग करेंगे, गाय के दूध का उपयोग करेंगे, दही का, छाछ का, घी का, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन यदि पूर्व में आप ऐसा नहीं कर पाए हैं और जिसके कारण आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए आप ये पंचगव्य चिकित्सा का, पंचगव्यों का उपयोग करिए। आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बहुत ही न्यूनतम खर्चे में आपके स्वास्थ्य रक्षण होगा।
जैसे हमने ये एक इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है तुलसी और गिलोय के साथ। गौमूत्र का गुण है ये बायो इन्हांसर है, नेचुरल एंटीबायोटिक है और एंटी टॉक्सिक है, सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है। और गिलोय और तुलसी के गुण तो हम सब जानते ही हैं। तो ये जो चीज़ है ये शरीर की इम्यूनिटी को इतना अच्छा बढ़ा देती है। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और इसको सुबह पीजिए। ये बच्चों के लिए शहद के साथ बनाया है इम्यूनिटी बूस्टर, तो बच्चों को इसे पीने के दीजिए। इसके अलावा जैसे कि आयुष मंत्रालय भी कह रहा है कि अपने नाक को आप चिकना रखें, तो ये एक पंचगव्य घृत से बनाया है। इसको नाक में आप लगाइए, इससे गले से ऊपर की ये अनेकों बीमारियों में काम आता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम, नजला, सिर दर्द होना, माइग्रेन वगैरह, इन सबको ये ठीक करता है। ये आँख और कान के स्वास्थ्य के लिए ड्रॉप हैं, इनका उपयोग करिए। और ये एक हमने नेचुरल हैंड सैनिटाइज़र बनाया है, ये गौमूत्र, नीम, तुलसी, हल्दी और फिटकरी आदि से बनाया है। इसको लगाने के बाद आप आराम से, जैसे बाकी तो केमिकल से बने हुए हैं, आप उनको यूज़ करने के बाद अगर आपने भोजन आदि करना है, कुछ भी खाना है, तो आपको फिर से साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये इतना प्राकृतिक है कि इसको आप लगाकर खाना भी खा सकते हैं। ये कहीं जॉइंट्स में पेन है तो इसको हल्का गुनगुना करके, ये भी गव्यों के उपयोग से बनाया है। इसमें गौमूत्र है, तो इस तेल को आप जब लगाएंगे तो जोड़ों का दर्द है वो ठीक होगा। अब मैं थोड़ी सी स्वास्थ्य के संबंधित आपको बात बताता हूँ कि ये बीपीनोम नाम का अर्क है, गौतीत आश्रम ने बनाया है। पहाड़ों में चरने वाली, वनौषधियाँ चरने वाली गायों के गव्यों से इसको तैयार किया गया है। और ब्लड प्रेशर की समस्या में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। थोड़े दिनों लेने पर और आहार विहार का नियंत्रण रखने से ब्लड प्रेशर की समस्या ठीक हो जाती है। और ये ब्रीथ ऑन अर्क है। इसके अलावा और 25 तरह के अपने अर्क हैं, ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रीथ ऑन अर्क है जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी विकारों में काम आता है, और वसा और कंटकारी के संयोग से इसको बनाया है। और अस्थमा जैसी भयंकर बीमारी को बहुत जल्दी ही ये ठीक कर देता है। ये डायबिनिल है। इसके उपयोग से हमने कई अनुभव ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने आहार विहार पर नियंत्रण किया और इस डायबिनिल को कुछ दिनों लिया तो उनकी डायबिटीज़ ठीक हुई और गोलियां उनकी छूट गईं। ये फीवरेक्स है, किसी भी प्रकार के बुखार में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। शहद और अदरक के साथ लेने पर हमने देखा है कि 3-3 दिन में बुखार बिल्कुल ठीक हो गया और दोबारा नहीं हुआ। ये जब पूरी दुनिया अब ये मान चुकी है कि गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, तो ये गौमूत्र के अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाकर और वनौषधियाँ चरने वाली गायों के और भागीरथी जैसी पवित्र नदी का जल पीने वाली गायों के गौमूत्र से इसको तैयार किया गया है, कारसी नामक से ये अर्क। और ये घनवटियाँ, इनको लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसको हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता दवाइयों का, बल्कि जो साइड इफेक्ट पूर्व में दवाई खाने से हो गए हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन गव्यों का आप अपने जीवन में उपयोग कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक इनका उपयोग कीजिए, जीवन पर्यंत कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहें। वंदे मातरम। जय